कोशिश करते हैं कि वो वापस हिम्मत कर पाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाने की। आप देख रहे हैं देश का क्या हाल चल रहा है। देश में सिर्फ हमारी जो सरकार है, देखो हमें सरकार किसी की, हमें सरकार से कोई परहेज नहीं है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार की जो नीति है हम उसके खिलाफ है। और किसानों के साथ कितना बुरा हाल है। 13 महीने किसान आंदोलन करा, 850 किसान शहीद हुए। उसके बाद अपनी हमारी जो मांगे थी किसानों को सरकार ने मान्य करी। क्यों? जो 850 किसान शहीद हुए, क्या वो वापस आ पाएंगे? क्या सरकार को जो परिवार के लोग गए हैं उस परिवार के लोगों को सरकार वापस दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। जो 850 लोगों के शहीद होने के बाद हमारे बाकी किसानों की बातें जो की समस्याएं थी वो सरकार ने मानी, क्या वो 13 महीने पहले नहीं मानी जा सकती थी? तो बहुत गंभीर विषय है। हमारे देश में हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं। ऐसा लगता है कि इससे हम बहुत बड़े मुजरिम और इस देश में रह रहे हैं। मैडम, आपने जो है शिक्षा की बात करी, कॉकरोच पार्टी एक बन के आई है, नई पार्टी, क्या मानते हैं आप? क्या उनका प्रोटेस्ट सही है या क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो पार्टी आई है वो कमल को खाने का काम कर रही है। और बहुत जल्दी देखिए, मतलब जब अत्याचार होता है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो किसी न किसी को अवतार बन के आना पड़ता है। तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक माध्यम बन के आई है कमल को खाने का, और होगा, क्योंकि ये युवाओं की लड़ाई है। युवाओं को कांग्रेस बोला था ना, तो इसीलिए शायद वो कांग्रेस पार्टी बनी है कि जो अब कमल को धीरे धीरे दीमक की तरह खाने का काम है। मैडम, आप यदि मीटर की यदि मैं बात करूं, और हरिद्वार में जगह जगह आंदोलन भी हो रहे हैं और विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है, उत्तराखंड में और यूपी में और पंजाब में जो है चुनाव भी है, तो क्या इस बार चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा या किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, अगर हम ऐसा कहें कि चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो ये तो हम लोग गलत सोचते हैं कि चुनाव में खामियाजा तब भुगतना पड़ेगा तब ईमानदारी से लड़े चुनाव, क्योंकि वो ईमानदारी से चुनाव लड़ते ही नहीं है। ईमानदारी से चुनाव तो हो ही नहीं रहा ना, तो खामियाजा भुगतने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो फुल तरह से बेईमानी करनी है। और ये जो चुनाव होते हैं तो सिर्फ मात्र दिखाने के लिए हो रहा है। हो सकता है कि 2027 के बाद ये चुनाव भी खत्म कर दे, हो सकता है 80% तो ऐसे ही लगता है, 20% बचा हो सकता है वो भी खत्म हो जाए। और रही सवाल स्मार्ट मीटर का, तो आप देखिए कि आप मेरे घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, सोसाइटी में मेरा फ्लैट है, कि अगर हमने 1000 का रिचार्ज कर दिया तो मात्र 3 या 4 दिनों को खत्म हो जाता है। क्या करेगा किसान? गरीब आदमी क्या करेगा? घर का लाइट का भी खर्चा, बिना एसी चलाए, बिना मोटर चलाए कुछ करे, 4-5-6 हजार का बिल भरेगा तो वो क्या रोजगार तो है नहीं, भुखमरी पर तो बैठे वैसे कोई रोजगार नहीं है। महंगाई इतनी है कि जो किसान से गेहूं 20-22 रुपए किलो में खरीदा जाता है, और हम अगर आटा लेने जाए तो वो हमें 42-45 रुपए किलो में मिलता है। क्या करेगा किसान? FCI में भी मैडम कब्जा अडानी का हो गया, आप किस वजह से देखते हैं? ये पूरा देश ही अडानी का हो गया है। आप तो मेरे से सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। आपको नहीं पता कि पूरा देश ही अडानी का है। ये तो सरकार तो सिर्फ एक माध्यम है कि भाजपा सरकार है। सच्चाई तो ये है कि ये पूरा देश अडानी और अंबानी का है, और ये पूरा देश जानता है, लेकिन बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। कोई भी बोलेगा उसके खिलाफ FIR होगी, वो आतंकवादी होगा, वो पाकिस्तानी होगा, वो खालिस्तानी होगा। इस डर से कोई नहीं बोल रहा, सबको जिंदगी जीनी है, हमें हमारे देश में रहना है, बस हम अपने देश में सर छुपा लें, इतनी जगह मिल जाए, इसलिए सब चुप है, कोई नहीं बोलेगा।